हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज़ साहिल। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में टॉप पे है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी, जहाँ पे हम फ्री कंटेंट देते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं, सब कुछ है इसके अंदर। ये अब आपकी पहली चीज़ है। सेकेंड चीज़, अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपके पास दिन में क्लासेस के सिवाय सिर्फ 1 से 2 घंटा बचता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रिपीटर हो तो क्या करना चाहिए, और फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। राइट, सो आपकी दो कैटेगरीज हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्वांट के लिए क्या करना है, डीएलआर के लिए क्या करना है, वर्बल के लिए क्या करना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आपके लिए कि क्वांट के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ एडवाइस करता हूं सबको कि लेट से मेरे पास दिन में सिर्फ 2 घंटे हैं मंडे, और ये मैं क्लास के सिवा बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास तो आपने करनी है। क्योंकि अगर आपके पास क्लास के लिए भी टाइम नहीं है और वैसे ही 2 घंटे हैं, तो अनटिल और अनलेस आप एक बहुत ज़्यादा टॉपर कैटेगरी में आते हो, चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं थोड़ी। ठीक है। अब सबसे बेसिक रूटीन क्या होता है आपका, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 टॉपिक्स करने हैं एक दिन में या 3 टॉपिक्स करने हैं एक दिन में। लेट से आपके पास अगर दिन में सिर्फ 1 ही घंटा बचता है, तो एक दिन को क्यूए कर लिया, एक दिन डीआईएलआर कर लिया, एक दिन वीए कर लिया। इसके साथ साथ अगर अगर सिर्फ 1 आवर पर डे है आपके पास, राइट। अब इसके अलावा, अब अगर क्यू एप कर रहे हो आप मंडे को, सिर्फ रीड करो। अपना कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, रीड पक्का करो। ठीक है। डीआईएलआर वाले दिन क्वांट के 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ पुरानी वीडियो से आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। 10 मुश्किल क्वेश्चन जो आपने कुछ रीसेंट टाइम में किए हैं, 10 मुश्किल क्वेश्चन, उनको सिर्फ इमेजेस देख लेना कि आपने किए कैसे थे। दैट्स इट। आपको सिर्फ चलते चलते ऑफिस जाते हुए सिर्फ वो 10 क्वेश्चन की फोटो देखनी है कि ये कंसेप्ट यूज था, ऐसे किए गए थे। दैट्स इट। जिस दिन वर्बल कर रहे हो, उस दिन डीआईएलआर के लिए सुडोकू कर लिया आपने। ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा है दिन में, तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 1 सब्जेक्ट पर डे। उसके अलावा स्प्रिंकल समथिंग अलॉन्ग विद द अदर एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग। अब इसी को रिपीट करो इन दिस ब्रैकेट, थर्सडे एंड फ्राइडे की ब्रैकेट। कोई 2 चीजें। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, वीकेंड आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। वीकेंड आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। अब नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट कि आपको कैसे अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज करना है। तो वीकेंड्स जो है आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं यार। अगर आपको कैट के लिए आप सीरियस हो, तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो अब करना पड़ेगा। जो एक्टिविटीज आप वीकेंड पे करते थे, उसको थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। अब वीकेंड्स के लिए आपका क्या रूटीन होना चाहिए फॉर क्यूए, डीआईएलआर एंड वीए, मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट के लिए आपके जितने भी आपने हफ्ते में लेक्चर्स किए हैं, राइट, आपने जो भी टॉपिक्स किए हैं हफ्ते के दौरान, आपको क्या करना है बच्चे, उसके ऊपर पीवाईक्यूज खत्म करने हैं उसके, प्लस असाइनमेंट्स खत्म करनी है उसकी। अगर आप हफ्ते के अंदर सिर्फ लेक्चर्स देख पाके 5-7 क्वेश्चंस कर पा रहे थे, ठीक है, बट मेक श्योर अभी आप सेक्शनल्स वगैरह मत दो, उसके पीवाईक्यूज और असाइनमेंट्स को आपको खत्म करना है। अब चाहे आप इस पर 8 घंटे लगाओ, 10 घंटे लगाओ, सिर्फ क्वांट पे, आई डोंट केयर, बट आपको वो करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर डीआईएलआर, ऑन बोथ सैटरडे एंड संडे डू 4 सेट्स पर डे, सैटरडे को भी और संडे को भी। 4 सेट्स आपको सैटरडे को करने हैं, 4 सेट्स आपको संडे को करने हैं, और जो संडे को 4 सेट करोगे, उसके साथ साथ सैटरडे वाले 4 सेट रिवाइज करने हैं। वर्बल के लिए 2 सेक्शनल्स दो आप, राइट, 2 सेक्शनल्स पर डे, ये आपको देने ही देनी है। अगर आप ये नहीं दे रहे हो, तो आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। इसको दो, सैटरडे वाला सेक्शन सैटरडे को एनालाइज करो, संडे वाला संडे को एनालाइज करो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन ओवर द वीकेंड। अगर आपके पास हफ्ते में सिर्फ 1 ही घंटा आ रहा है, तो ये आपका शेड्यूल बन गया हमारा प्रॉपर। ठीक है। अब बात करते हैं दोबारा से, अगर मेरे पास 2 घंटे पर डे है, 2 से 3 घंटे पर डे क्लासेस के अलावा, तो अगेन वीकेंड को तो हमें वैसे ही फुल यूटिलाइज करना है जैसे हम कर रहे थे, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला जो मैंने अभी बात करी। बट अगर 2 से 3 आवर्स पर डे हैं, तो क्यू ए प्लस डी आई एक दिन, क्यू ए प्लस वी ए दूसरे दिन, वी ए प्लस डी आई यहाँ पे आप वापस क्यू ए
प्लस VA या DI, जो भी आपका मन करे, जो आपको लगे कि टॉपिक पेंडिंग है वो करो, और लास्ट में DI प्लस VA, राइट। अगर आप चाहे क्वांट को स्किप कर दो 1 या 2 दिन, बट DI और VA को ज़्यादा गैप मत देना, 1 दिन से ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए DI और वर्बल में। क्यों? क्योंकि DI और वर्बल एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे इंप्रूव होती जाएगी। बट अगर मैं कहूँ बात क्वांट की, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कंसेप्चुअल है। आपने आज कुछ पढ़ा, परसों तक भी आपको याद रहेगा, परसों रिवाइज कर लोगे चलेगा, 2 दिन बाद भी फॉर्मूलाज रिवाइज कर लोगे चलेगा। बट DI एंड VA जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होगा। तो इट्स रियली नेसेसरी कि हम उसको हर रोज़, हर ऑल्टरनेट डे करते रहें। राइट। अब इसके साथ व्हाट आई से स्प्रिंकल ऑन। तो अब अगर आपके पास टाइम है इस चीज़ का, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में 15 मिनट निकाल पा रहे हो, तो आपने रीडिंग कर ली यहाँ पे। बेसिकली जो चीज़ आपने यहाँ नहीं कवर करी, QA DI, अब यहाँ रीडिंग कर ली। QA VI तो यहाँ पे 2 सुडोकू कर लिए ऑफिस में, राइट। या फिर आपने एक सेट देख लिया, ठीक है। VA DI कर रहे हो तो QA के भाई 10 क्वेश्चन आपने फोटोज ली हुई है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के PYQs के, उसको सिर्फ स्वाइप कर लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था। यहाँ जो भी आप छोड़ रहे हो उसमें से फिर इस पोर्शन को यहाँ पे रिपीट करो। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड इन ऑर्डर टू एस कैट एग्जाम। अंडरस्टैंड कि आपके पास भैया कैट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है, एकदम से 1-2 दिन किए हुए एफर्ट मैटर नहीं करते। रोज उतना करो जितना कंसिस्टेंटली कर सको। अगर आप ऑफिस के साथ साथ किसी 2 दिन 5-7 घंटे निकाल लेते हो तो तीसरे दिन आपकी सेहत जवाब दे देगी यार, आपका मन ही नहीं करेगा करने का। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपके पास जो आपको करनी चाहिए। अब QA के लिए जैसा कि मैं समझाता हूँ कि हम क्या करते हैं और आप क्या उसके साथ साथ कर सकते हो, सिंक करते हो, ठीक है। हम आपको जब क्वांट का एक पर्टिकुलर टॉपिक कराते हैं, सो आई विल टेक दैट एग्जांपल हियर। जब हम क्वांट का एक टॉपिक कराते हैं आपको, तो हम सिर्फ ये बात मानते हैं कि आपको जो है बेसिक क्लासेस आती हैं, ठीक है। बेसिक क्या मतलब, आपको सिर्फ काउंटिंग भी नहीं आती, हम ये मान के चलते हैं। हम आपको सबसे पहले बेसिक क्लासेस कराते हैं, फिर एडवांस वर्कशॉप्स कराते हैं, फिर आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। वी आर इंडियाज़ फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगी। PYQs होते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, राइट, एंड मॉक्स मिलते हैं आपको, उसके लाइव एनालिसिस होते हैं साथ साथ। तो ऑल दीज थिंग्स वी गिव इट टू यू, वी कवर इट इन वेरी मच डिटेल, राइट। आपको भी हर टॉपिक को इसी नज़रिए से कवर करना है। आपको हर टॉपिक के पहले बेसिक क्लासेस करने हैं जहाँ से भी आप कर रहे हो, फिर आपको एडवांस वर्कशॉप्स करनी है, फिर आपको असाइनमेंट्स करनी है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, फिर PYQs करने हैं, और फिर मॉक्स एंड लाइव एनालिसिस करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए असाइनमेंट्स पर टॉपिक कितने क्वेश्चन करने ज़रूरी है, तो मैं सबको कहता हूँ कि आपको हर टॉपिक के लिए 100 से 150 क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक चीज़ है आपकी असाइनमेंट्स और दूसरी चीज़ है आपके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप 1990 के बाद के कैट के पेपर अवेलेबल हैं वहाँ तक जाओ, यू डोंट नीड टू वरी कि मैं वहाँ तक करूँ या ना करूँ, आपको जितने अवेलेबल हैं आपको उतने करने ही होंगे, इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आती हैं आपके पास। अब DINR की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने प्रमोशन के एलिमेंट्स डाले हुए हैं कुछ कि हम आपको टाइम क्विजेस देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, एंड वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू डू सो, राइट। अब अगर मैं VA प्लान की बात करूँ आपके पास, सबसे पहले योर फर्स्ट 20 days शुड बी रीडिंग प्लस वोकैब बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। गेम खेलो अपने फ़ोन पे वोकैब बिल्डिंग वाली, राइट। रीडिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखते जाओ, एंड कीप राइटिंग पैरा समरीज, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लिखनी है, कीप राइटिंग पैरा समरीज एवरी डे। भैया आप एक चीज़ पढ़ते हो, उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, क्या क्या करोगे, आपको समझ आना चाहिए, राइट। ये आपके पहला एलिमेंट है। फॉर उसके बाद नेक्स्ट 20 days 2 RCs पर डे विदाउट टाइमर प्लस 5 नॉन VARC क्वेश्चंस। अब ये कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, नॉन VARC क्वेश्चंस आप कौन से कर रहे हो, कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन वेरी रेगुलर बेसिस, ठीक है जी। अगर आप इसको करते रहेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान होगी, अदरवाइज ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए,
राइट। अब DILR की अगर मैं बात करूं, सो ओके, DILR की अगर मैं बात करूं, DILR के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास। सबसे पहले शुरू करो 2 सुडोकू पर डे से, ठीक है, और टाइम किया करो कितने टाइम में कर रहे हो। सी DILR इज ऑल अबाउट एनालिटिकल एबिलिटी, आप कितनी जल्दी चीज़ें सोच के निष्कर्ष पे उसका इन्फर करके इंफॉर्मेशन निचोड़ के इंटरप्रेट कर पाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है DILR में, हाउ टू डिस्प्ले डेटा, यानी मैंने जब डेटा पढ़ा उसका मैं टेबल बना रहा हूँ, मैट्रिक्स बना रहा हूँ, किस तरह लिख रहा हूँ, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन DILR। सो वर्क ओवर इट। और इस पे वर्क ओवर करने का तरीका क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड जो आपको हमेशा हेल्प करेगा DILR में, दैट इज फेमिलियरिटी। आपको DILR के कम से कम 300 से 400 सेट्स करने हैं थ्रू आउट द प्रेप सो एज टू गेट गुड एट इट। अब इतने DILR के सेट कहाँ से करोगे, उसके लिए भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप हमारी वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यूट्यूब चैनल पे क्वांटिफायर्स के आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, बेसिक्स ऑफ DILR एंड DILR विद क्वांटिफायर्स। इसमें हम वो वीडियोस डाल रहे हैं जो कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस होती हैं। अच्छे अच्छे वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है ताकि आप उसे समझ सकें। एंड अगर मैं बात करूँ DILR विद क्वांटिफायर्स की, इसमें एडवांस लेवल के लगभग 400 सेट्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी DILR की जो डेली डोज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है आपके लिए ये भी थोड़े कम है तो क्वांटिफायर्स की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और अगर हम जाएंगे कैट कोर्सेज में तो वहाँ पे आपके पास एक DILR का कोर्स नज़र आएगा, आपको DILR की कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। आपको एक DILR की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 50 टेस्ट मिलते हैं एट द कॉस्ट ऑफ ओनली 199। ये 50 टेस्ट जो है DILR के जो मिलेंगे कैट पैटर्न पे मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट द कैट सिलेबस इफ़ यू आर टारगेटिंग 99, यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ थिंग्स एवरी डे, राइट। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ मॉक स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पास 3 तरह के मॉक्स होते हैं, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ मॉक्स। तो 3 तरह के मॉक्स है, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल लेंथ मॉक्स। अब आप चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज में क्या करोगे, चैप्टर वाइज वो है जैसे आपने क्वांट का जो किया उस चैप्टर का टेस्ट दे दिया, ये आप साथ के साथ शुरू कर सकते हो, स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है। सेक्शन वाइज क्या होते हैं, QA का जो पूरा सेक्शनल, DILR का पूरा सेक्शनल, VA का पूरा सेक्शनल। स्टार्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेप। जब एक महीना हो जाए आपको DILR के लगभग उस 1 महीने में लगभग 100 सेट कर लोगे, और VA के कम से कम भी आप 50 से 60 RC निकाल लोगे अपने पास से, तो उसके बाद आप ये सेक्शनल देना शुरू करते हैं। QA का सेक्शनल तब देना जब आप अपना एल्जेब्रा, एरिथमेटिक कंप्लीट कर लो, या फिर जो ज्योमेट्री, ये 3 मेजर यूनिट है, इनमें से कोई भी 2 अगर कंप्लीट कर लो तो सेक्शनल देने शुरू कर सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट अगर आप रिपीटर हो, ठीक है, तो अगर आप भैया रिपीटर हो तो फुल लेंथ टेस्ट अभी से दे दो, बट अगर फ्रेशर हो तो जून जुलाई सिलेबस होने तक वेट करो, उसके बाद शुरू करना। सो दिस इज व्हाट योर स्ट्रेटेजी शुड बी। इफ यू हैव एनी डाउट्स अराउंड एनीथिंग यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, राइट। अगर आपकी कोई और दुविधाएं हैं, यू आर लुकिंग फॉर हैंड होल्डिंग ड्यूरिंग कैट कोचिंग, अवर प्राइजेस आर वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, यू कैन जॉइन द कोचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।